नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। जहां डिप्टी सीएम मूसानगर स्थित अखंड परम धाम नंदनी गौशाला सेवा समिति परिसर में पहुंचे हैं। जहां 32वें भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के सम्मिलित होकर उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही पंच से संबोधित कर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का आभार प्रकट कर आशीर्वाद लिया। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट से लेकर प्रदेश की सभी 9 सीटें बीजेपी गठबंधन जीत रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कानपुर सीसामऊ सहित प्रदेश की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जीत रही है। और आज दीदी ने यहाँ पर जो महायज्ञ का आयोजन किया है, मैं उत्तर प्रदेश के सामूहिक जो डेवलपमेंट है, सबका विकास हो, और दीदी ने जिस ढंग से यज्ञ किया है, पूरे क्षेत्र में एक विकास की धारा आएगी, सबके कष्टों का अंत होगा, सुख संपत्ति वैभव आएगा। ऐसे में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में खबर बहराइच से है, जहां जिले के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को सांप्रदायिक उन्माद कराने वाले मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल जांच के बाद मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया है। जहां पुलिस के मुताबिक हिंसा के बाद अभियुक्त ने नेपाल की शरण ले ली थी। जहां आपको बता दें कि हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी। इस हिंसा में रामगांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंजूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता खुर्शीद अहमद पुत्री हाजी मोहम्मद अहमद था। जहां पुलिस ने साजिश रचने वाले खुर्शीद के विरुद्ध केस दर्ज किया था और उसकी तलाश पुलिस टीम कर रही थी। जहां थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी, रूपेंद्र विश्वकर्मा, विवेक पाल की टीम ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हिंसा में अब तक 117 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिनांक 13/10/24 को कस्बा महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जो घटना कारित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद आगजनी, तोड़फोड़ आदि की घटनाएं हुई थी, उक्त के संबंध में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और घटना से संबंधित अभियुक्तों की विरुद्ध कार्रवाई एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। उक्त जो प्रमुख अभियोग है, उसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हमारी टीम, जो विवेचना की टीम है, वो लगातार इसमें डिजिटल साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी कर रही थी। उसी क्रम में एक ऐसे व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है जो खुर्शीद आलम अहमद जिसका नाम है, ये वहीं कस्बा महाराजगंज का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ पूर्व में ही सांप्रदायिक दुष्भावना से दुष्प्रेरित होकर के ये अपने साथियों के साथ में वहाँ मोड़ पर खड़ा था और इसने जब वहाँ से जुलूस गुजर रहा था, इसने अपने साथियों के साथ मिल करके जो डीजे बज रहे थे उन लोगों को रोकने का और जो जुलूस चल रहा था उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया। उसी क्रम में उक्त घटना की शुरुआत हुई, जिसमें फिर बाद में उसने उस घटना दिनांक बरेली के नवाबगंज से एक बस मजदूरों को लेकर बिहार में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने बताया जा रहा है, जबकि बस में लगभग 50 से 60 मजदूर सवार थे। बस में जैसे ही पीलीभीत जिले के घुंगचाई थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बलरामपुर के पास में पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर बस खाई में पलट गई। बस में सवार सभी लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया, जिसमें लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें नवाबगंज के रहने वाले अरबाज पुत्र खलील उम्र 24 वर्ष, वकील अहमद पुत्र सद्दाम उम्र 50 वर्ष, फिरोज पुत्र नामालूम 22 वर्ष, उन्नति बेगम पत्नी अफसर उम्र 40 वर्ष, रुखसाना पत्नी उस्मान व निवासी शही, ये 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया है, जिसमें
जन्नती बेगम और रुखसाना को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बस में सवार मजदूर का आरोप है कि चालक के मोबाइल देखने के दौरान अनियंत्रित होकर बस खाई में पलटी है। वहीं आज कोहरा भी बहुत है। बिहार जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? मजदूरी करने जा रहे थे भट्टे पर। अच्छा। ईंट पथाई। ये ड्राइवर मोबाइल देखने के कारण ये ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया बस पे, बस पलट गई। वो मोबाइल देख रहा था ड्राइवर। कितने लोग घायल हैं? इसमें 20 से 25 लोग घायल हैं। अच्छा। जिसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी नाजुक हालत है। रेफर कर दिए गए? वो रेफर कर दिया पीलीभीत के लिए। और पुलिस ने कैसे किस तरीके से निकाला? पुलिस ने सहयोग करा, सारे लोगों को शीशे तोड़ के निकलवाया। अच्छा। बाकी गांव वालों ने भी निकलवाया है। अच्छा। अगर ये लोग नहीं होते, ये लोग ड्राइवर लोग छोड़ के भाग गए, इसमें लोग मर भी सकते। भावनपुर पुलिस ने एक पशु चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जब पुलिस ने सरसलान टीम के साथ मिलकर गैंग का पर्दाफाश किया है। वहीं पशु की चोरी करने वाले एहसान उर्फ हकला को गिरफ्तार किया गया है, जहां गैंग का मुखिया एहसान 2 अन्य साथियों संग गिरफ्तार हुआ है। वहीं दर्जन भर मुकदमों से ये आरोपी वांछित चल रहा था, जहां पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एहसान को दबोचा। रेकी करने के बाद पशुओं के बाजार में बेच दिए जाते थे। वहीं चोरी के इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद की गई है। आरोपी के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जहां मेरठ के अलावा आसपास के जिलों में भी ये पशु चोरी का काम करते थे। प्रेस वार्ता कर एसपी देहात ने इस गैंग का खुलासा किया है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सियार की दस्तक ने फिर दहशत फैला दिया है। जहां गुरुवार को मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग गांवों में सियार ने किशोर समेत 7 लोगों को नोचकर घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाया गया है। वहीं सियार के हमले में 3 मवेशियां और 2 भैंस भी घायल हुई हैं। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया है। वहीं जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार सुबह सियार ने मोतिगरपुर के बेलवारी गांव में जा धमका, जहां उसने गांव निवासी आनंदपाल और उसकी पत्नी उर्मिला पर हमला बोलकर उन्हें घायल कर दिया। मदद की गुहार पर जब तक गांव वाले पहुंचते, सियार वहां से भागकर दियारा गांव में पहुंच गया, जहां सियार ने अशोक कुमार और सियाराम पर हमला बोलते हुए दोनों को घायल कर दिया। उसके बाद सियार ने काछा भिटौरा गांव पहुंचकर उसने श्याम कली निषाद, किशोर अंकित निषाद और कमलेश को जख्मी किया। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतिगरपुर लाया गया है, जहां चिकित्सक ने गंभीर अवस्था में श्याम कली को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। बताया जा रहा है कि सियार ने श्याम कली की 3 मवेशियों और जवाहरलाल निषाद की 2 भैंसों को भी घायल किया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि श्याम कली को इंजेक्शन लगना था, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं हो सका। अशोक कुमार निषाद ग्राम दिगरा घाट रहने वाले हैं और सुबह 4 बज के लगभग 15-20 मिनट पे हम पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में 2 सियार आ रहे थे। तो वो बाएं से आ रहा था और हम बाएं से जा रहे थे, और उसके बाद एक जो है बगल हो गया, दूसरा जो है दाहिनी तरफ, हम जैसे मुड़े वैसे दाहिनी तरफ आ गया। तो तुरंत हमको यानी वार किया, हम 3-4 बार ठेल दिए उसको। लास्ट में एक बार हमारे दांत लग गया है हाथ में। हम मोतिगरपुर CHC गए थे, वहाँ सुई लगी और एक टिटनिस का लगाया और एक सुई। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आज के दिन महाविष्णु व महालक्ष्मी का पूजन होता है, जहां गणपति की स्थापना की जाती है और इस ऋतु में धान की पैदावार होती है। खील से महाविष्णु, महालक्ष्मी और महागणपति की पूजा और हवन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन कार्तिक दर्शन शुभदायी होता है। वहीं पूर्णिमा को ही नागवंश को बचाने वाले, जिनके नाम से सर्प रास्ता छोड़ देते हैं, कई कुलों के देवता श्री आस्तिक महाराज की जयंती भी है। इसको सार्थक करते हुए विगत वर्षों की तरह इस बार भी दुर्वासा ऋषि आश्रम घाट पर श्री कैलाश सेवा संस्थान की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में प्रथम मंगलाचरण, शांति पाठ, श्रृंगार संकल्प, वैदिक सभ्यता हेतु किया गया।
आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ल, अभय नारायण, प्रियम शौर्य, वाजपेयी अभय ने बनारस की तर्ज पर शिव तांडव, गंगा लहरी भजन, गणपति शिव गंगा आरती की। वहीं काल सर्प दोष मुक्ति के लिए 1100 जोड़ा तांबे के सर्पों का पूजन किया। उसके बाद गंगा में प्रवाहित किया गया। 11,000 घी के दीपों से दीपदान हुआ, जहां आरती में शामिल सभी भक्तों ने मां गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में संस्था अध्यक्ष आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला ने बताया कि संस्था की ओर से वैदिक रीति से विगत 12 वर्षों से आरती की जा रही है, जहां आरती 5 प्रकार से की जाती है। आरती 2 घंटे की होती है। वहीं आरती में सम्मिलित होने वालों को मां गंगा संस्कृति, गाय तथा स्वच्छता के लिए संकल्प दिलाया जाता है। आरती में शामिल होने वाले भक्तों को अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वहीं धीरे धीरे विलुप्त हो रही सनातन संस्कृति को सहेजने के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, जबकि भारत इसका जनक रहा है और हमारे यहाँ पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है। इस अवसर पर सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। आज का जो विशेष कार्यक्रम था वो देव दीपावली की पूर्व संध्या पर श्री कैलाश सेवा संस्थान के तत्वाधान में 11,000 दीपदान मिट्टी के और आटे के एक्स्ट्रा रहे हैं और तांबे के जो सर्प थे वो 1100 जोड़े बढ़कर 2200 से ऊपर संख्या पहुंच गई, क्योंकि इसमें हमारे एक गुप्ता जी हैं, अभिषेक गुप्ता जी, वो 1100 जोड़े लेके आए, जिसमें काफ़ी मात्रा में चांदी के थे। और कह सकते हैं कि अगर जो 100 ग्राम में 100 जोड़े भी रखें तो 1100 में 1 किलो 100 ग्राम हो जाता है, तो 2 किलो मतलब 2200 में 2 किलो 200 ग्राम हो गया, तो 2 किलो 200 ग्राम से ऊपर तांबा यानी 2 से 2.5 किलो के बीच प्रतिवर्ष संस्था के माध्यम से तांबा गंगा जी में पहुंच रहा है। एकमात्र ऐसी संस्था है जो गंगा की स्वच्छता निर्मलता के लिए तांबे का इस प्रकार प्रयोग कर गंगा में प्रवाहित करवाते हैं। 5 ब्राह्मणों द्वारा काशी के का अनुकरण करते हुए गंगा महाआरती भव्य आरती हुई, जिसमें प्रशासनिक और हमारे श्री दुर्वासा जी महाराज जी के महंत जी एवं श्री मौनी स्वामी जी के शुभ कर्मों द्वारा प्रारंभ किया गया। आज का जो विशेष कार्यक्रम था, खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना बन्ना देवी इलाके के एलमपुर गड़िया से है, जहां पर नगर निगम के ड्राइवर ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टक्कर लगने से एक बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बता दें कि घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जहां उसके साथ आपको यह भी बता दें कि रिक्शा चालक ई रिक्शा सड़क किनारे खड़ा कर सब्जी खरीदने गया था। सर ये हुआ था, हमारा एक छोटा भाई था, वो ट्री लेके उसमें 2 लेडीज थी, एक हमारी ताई, एक छोटी वाली हमारी, उसमें एक बच्ची थी और उसने गाड़ी ट्री रोड पर खड़ी कर दी थी और वो सब्जी लेने आया था। सब्जी लेने में नगर निगम वाले ने उसमें ऐसी ठोकर मारी, पूरी ट्री का 2 बच्ची की एक की जान गई और 2 लेडीज हैं जो वो घायल हैं बहुत गंभीर हालत में, वो मलखान सिंह में एडमिट करी गई हैं अभी। सर ये हुआ था, हमारा एक छोटा भाई था, वो ट्री लेके उसमें 2 लेडीज थी, एक हमारी ताई, एक छोटी वाली हमारी, उसमें एक बच्ची थी और उसने गाड़ी ट्री रोड पर खड़ी कर दी थी और वो सब्जी लेने आया था। सब्जी लेने में नगर निगम वाले ने उसमें ऐसी ठोकर मारी, पूरी ट्री का 2 बच्ची की एक की जान गई और 2 लेडीज हैं जो वो घायल हैं बहुत गंभीर हालत में, वो मलखान सिंह में एडमिट करी गई हैं अभी। सर ये हुआ था, हमारा एक छोटा भाई था, वो ट्री लेके। खबर जौनपुर से है, जहां पर बदलापुर थाना क्षेत्र के सराय त्रिलोकी मोड़ से सड़क के किनारे एक युवक की लाश पड़ी मिली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर युवक की लाठी डंडे और सरिया से पीट कर निर्मम हत्या की गई है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां थाना क्षेत्र राजेपुर में खड़े डंपर में रोडवेज बस जा घुसी, जिससे एक की मौत हो गई और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं।
इटावा बरेली हाईवे पर खड़े डंपर में रोडवेज बस घुसने में बस में चीख पुकार मची हुई है। और जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे रोडवेज बस के डंपर में घुसने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से CHC रजयपुर में भेजा गया, जहां से करीब आधा दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल बस यात्रियों को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है और 108 एम्बुलेंस से गंभीर रूप से घायल 8 रोडवेज बस यात्रियों को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया, जहां जिला अस्पताल लोहिया में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वैभव यादव ने सहाना पुत्री सलीम उम्र 19 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दे दी है, जहां शेष घायलों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। नोएडा से। और कहाँ जा रहे थे? सभी का कौन सा थाना लगता है? थाना सोसा है। जनपद हरदोई लगा। कितने लोग थे आप लोग? 13 जन। डॉक्टर RML में 8 लोग रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से एक मृत अवस्था में लाया गया है, जिसका नाम है सहाना, 19 साल की है, डॉटर ऑफ सलीम। और उसके अलावा 2 की हालत नाजुक है, जिसमें ग्रीवियस इंजरीज आई हैं, लोअर लिम्ब में अपर लिम्ब में इंजरीज आई हैं। उसमें एक लड़की का नाम है सैनूर, 14 साल की है, डॉटर ऑफ रिजाउद्दीन, हरदोई की रहने वाली है। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में कार्तिक पूर्णिमा स्नान की भव्य तस्वीर दिखी, जहां लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर अमरोहा पुलिस अलर्ट रही और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मेले में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुव्यवस्था का ध्यान रखा गया। इस आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वहीं कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति भाव देखने को मिला है, जो इस आयोजन की महत्ता को दर्शाता है। अमरोहा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और मेले की व्यवस्था की सराहना की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल मिला है। खबर अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के बैंक्वेट हॉल का है, जहां डीजे पर डांस करने को लेकर सड़क पर महाभारत छिड़ गई। डीजे पर गाना बदलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट में दौरान 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि कई बैंक्वेट हॉल में डीजे बजाने के पहले भी विवाद हो चुका है, जहां पुलिस द्वारा मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना सरसावा क्षेत्र के शाजापुर रेलवे फाटक के पास रात्रि में अपलाइन के 3 पेनरोल क्लिप खोलकर उन्हें ट्रैक के ऊपर रख दिया गया। इस तरह हरकत से साफ है कि अगर यहां से ट्रेन गुजरती तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि गश्त कर रही रेलवे सुरक्षा एजेंसी की टोली की नजर इन क्लिप पर पड़ गई, जिससे दुर्घटना टल गई। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।